जो नसीब में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। प्रेरणादायक विचार। प्रेरणादायक उदाहरण। नसीब और मेहनत दोनों साथ चलते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करता है उसका नसीब भी चमक उठता है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसे पाने के लिए सही वक्त और सही प्रयास जरूरी है। सपने देखो, मेहनत करो और अपने नसीब को खुद लिखो। अगर कुछ पाने का जज्बा हो तो किस्मत भी मेहनत का साथ देती है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी तकदीर खुद लिखने का साहस रखते हैं। नसीब और मेहनत का संबंध। कई लोग मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब भी मेहनत और सही फैसलों का परिणाम होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना सही नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों से इसे बेहतर बनाना पड़ता है। कैसे अपने नसीब को बेहतर बनाएं? धैर्य और सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में धैर्य रखना जरूरी है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छे मौके खुद आपके पास आते हैं। मेहनत और समर्पण। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। सही समय का इंतजार करें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जो नसीब में है वह सही समय पर ही मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सीखना और सुधारना। हर असफलता एक सीख होती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपका नसीब खुद ब खुद आपके पक्ष में हो जाता है। प्रेरणादायक कहानी। एक किसान बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन फिर उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा और अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल किसान बन गया। भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मेहनत और सही निर्णय लेने से आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा मेहनत करें और भरोसा रखें कि जो आपके नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इस लेख को और विस्तृत रूप में चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ। यहाँ एक प्रेरणादायक भाषण है जिसका मुख्य विषय है जो नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा। जो नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा। सुप्रभात मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा। ये वाक्य कई बार हमें सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है, लेकिन क्या वास्तव में ये पूरी तरह सच है? क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? आइए इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करें और जीवन में सफलता के सही मायने समझें। भाग्य और कर्म का संतुलन। हम सभी ने सुना है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य हमारा भविष्य तय करता है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम मेहनत करें, लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो हमें वो जरूर मिलेगा जो हमारा हक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता का मूल मंत्र मेहनत और धैर्य। हमारी सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे प्रयासों और मेहनत का परिणाम होती है। कई बार हमें सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए आइंस्टीन को ही लें। उन्हें बचपन में मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। इसी तरह अब्दुल कलाम जी का जीवन भी हमें ये सिखाता है कि मेहनत और लगन से हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। ऐसे समय में हमें ये समझना होगा कि हर चीज का समय होता है। यदि आप सही रास्ते पर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ध्यान रखें, हर तूफान के बाद सूरज निकलता ही है। इसी तरह हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती ही है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का महत्व। अगर हम मान लें कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे प्रयास भी कमजोर हो जाते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सही दृष्टिकोण अपनाएं। यदि हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी नसीब में नहीं है। हो सकता है कि हमें थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत हो। कभी कभी समय सही नहीं होता, इसलिए धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहना जरूरी होता है। 6. सफलता की ओर बढ़ते कदम। स्वयं पर विश्वास करें। यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे तो सफलता निश्चित है। निरंतर सीखते रहें। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष को स्वीकार करें। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे घबराने की बजाय उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करें। सही दिशा में मेहनत करें। केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। समय का सदुपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अंत में हमें ये समझना चाहिए कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है,
लेकिन हमारी मेहनत और सही सोच से हम इसे बदल भी सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो जो आपके नसीब में है वह आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी हार न माने, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आप इसमें और भी सुधार या विस्तार चाहते हैं तो बता सकते हैं, जो आपको जीवन में सकारात्मक सोच रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जो नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, जीवन में हर इंसान सपने देखता है, उम्मीदें रखता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन कई बार हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में कई लोग निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे नसीब में होता है वह हमें जरूर मिलता है, बस हमें अपने कर्म और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सोच से रूबरू कराना चाहता हूँ जो न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगी। नसीब और मेहनत का संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब और मेहनत एक दूसरे के पूरक हैं। नसीब हमें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को भुनाने का काम हमारी मेहनत करती है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। अगर वे असफलता को अपनी किस्मत मानकर हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो पहले ये सुनिश्चित करें कि क्या आपने उसे पाने के लिए पूरी मेहनत की है या नहीं। धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलती। ऐसे में धैर्य और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हों और सफलता न मिल रही हो तो यह मत सोचिए कि यह आपकी किस्मत में नहीं है, बल्कि यह सोचिए कि शायद सही समय अभी नहीं आया है। हर चीज़ अपने सही समय पर होती है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा अपने समय पर ही बड़ा होता है, वैसे ही आपकी मेहनत का फल भी सही समय पर ही मिलेगा। महान क्रिकेटर एम.एस. धोनी की ही बात करें, वे एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। अगर वे अपनी किस्मत को कोसते रहते और मेहनत नहीं करते तो क्या आज वे इस मुकाम तक पहुंच पाते। असफलता सफलता की सीढ़ी है। कई बार हम असफल होने पर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी कई बार असफलता का सामना किया है। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए, उन्होंने कई चुनाव हारे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। असफलता हमें दो चीजें सिखाती है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सफलता आपकी किस्मत में नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सफलता के लिए 5 जरूरी बातें। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके नसीब में है वह आपको जरूर मिले तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा के बहती नाव। निरंतर मेहनत करें, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य बनाए रखें, हर चीज अपने समय पर होती है, बस आपको लगे रहना है। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, जो नसीब में है वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपने कर्म और मेहनत से उसे पाने के योग्य बनना होगा। नसीब भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, धैर्य रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सफलता